नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने टेलीविजन देखा, टेलीविजन के स्क्रीन पर हमारी भी नजर है और बीजेपी के मीडिया सेल में बैठे हुए तमाम नेताओं की भी नजर है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, सब लोग बैठकर उसका जायजा ले रहे हैं। और इसी बीच खबर आई है टेलीविजन पर, देखिए एक बार फिर दिखाएंगे मनोज जी कि यहीं पर टेलीविजन लगा हुआ है बीजेपी के मीडिया सेल में, और टेलीविजन स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार आ रहा है। ब्रेकिंग न्यूज आया है कि शरद पवार, अजीत पवार दोनों को क्लीन चिट मिल गया है सिंचाई घोटाले में। जी हां, और ये क्लीन चिट एसीबी ने दिया है। बहुत बड़ी राहत मिली है और ऐसे समय में मिली है कि सवाल उठेगा कि भाई जब सरकार महाराष्ट्र में बीजेपी बना चुकी है और उसे समर्थन की दरकार है, ऐसे में क्या खेल चल रहा है। तो बीजेपी के नेताओं से ही जान लेते हैं कि क्या सोच रहे हैं लोग। आप बताइए, अभी जो आ गया इसी बीच में खबर कि शरद पवार को राहत मिल गई और अजीत पवार सबको, क्या मामला है? देखिए, सरकार बनाने से ही एक कानूनी जो जांच होता है, न्यायिक जांच होता है और किसी डिपार्टमेंट या एजेंसी के द्वारा, उससे सरकार की बातें, ये तो टाइमिंग कहें आप कि केंद्र में टाइमिंग गड़बड़ है ना, महाराष्ट्र में सरकार बन रही है, तो आप ऐसे पत्रकारों की नज़र वो दूसरे तरफ, आप तिरछी नज़र से आप इस खबर को देख रहे हैं। नहीं तो वो तो पहले से जांच प्रक्रिया चल रही थी, आज उसके आने थे जांच की रिपोर्ट। अभी समर्थन की दरकार है तो रिजल्ट आ गया आज। क्या प्रेम जी? देखिए, जो एजेंसी है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य एजेंसियां हैं, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है। उसको कब जो है से फैसला लेना है या कब रिजल्ट देना है, उस पर निर्भर करता है। सरकार पक्ष का आरोप तो यही है कि सरकार तय करती है कि कब फैसला लेना है, क्या फैसला लेना है, और अभी महाराष्ट्र में समर्थन की दरकार है तो फैसला ले रही है। नहीं, सरकार से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो काम करती रहती है अपनी, जब भी उसको लगता है, जिस समय जरूरत होती है उस समय वो अपने निर्णय को बताती है। लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सरकार, अजीत पवार स्वयं उन्होंने समर्थन दिया है और महाराष्ट्र के जन भावना को आदर करते हुए, इसलिए कि सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने समर्थन दिया था। लेकिन शिवसेना के अड़ियल रुख के कारण सरकार नहीं बन रही थी। अजीत पवार ने महाराष्ट्र की जनता के हित में उन जन भावनाओं का कद्र करते हुए उन्होंने समर्थन दिया है। वैसे शरद पवार की राजनीति को समझना बड़ा ही मुश्किल है, कब क्या करेंगे कोई नहीं जानता, और कहा जा रहा है कि इसमें भी शरद पवार का खेल हो सकता है। अजीत पवार ने अपने मन से फैसला लिया है, ये दिख रहा है टेलीविजन पर खबरों में, लेकिन इसके पीछे शरद पवार का दिमाग हो सकता है, माइंड हो सकता है। तो राहत मिल गई है एक बड़े घोटाले में उनको। आप क्या सोचते हैं बाबा? देखिए, जांच एजेंसी अपना काम करती है, उसको कब रिपोर्ट सौंपना है वो तय करती है। महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम से जांच रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष तो जोड़ेगा इसको। अब विपक्ष को बोलने से कौन रोकेगा? लेकिन सच ये है कि जांच एजेंसी अपना काम करती है, कब जांच करना है, उसका निष्कर्ष निकालना है और कब रिपोर्ट जारी करना है, ये उसका अधिकार क्षेत्र है। जब आपको सरकार बचाए रखने के लिए समर्थन की दरकार है, उसी समय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट आ जाती है, क्लीन चिट मिल जाता है विरोधियों को। देखिए, जब तक राजनीतिक घटनाक्रम चलता रहे तब तक कोई जांच न करे, कोई अपना रिपोर्ट न दे, ये कहाँ तक उचित है? इस देश में 5 साल राजनीतिक घटनाक्रम चलते रहता है। अब उसके चलते जांच एजेंसी अपना काम कर दे, अपना निष्कर्ष निकालना बंद कर दे, रिपोर्ट सौंपना बंद कर दे, तो उस पर भी सवाल खड़ा होगा कि रिपोर्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिपोर्ट आ गया तो क्यों आ गया? चित भी आपका, पट भी आपका और आपके बाप का। ये विपक्ष का नीति नहीं चलेगा। चलिए आप बताइए। निश्चित तौर पर ये इस समय फैसला आया है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। अगर यही फैसला कुछ दिनों के बाद आता या पहले आता तो ये सवाल नहीं उठता। तो इस सरकार अजीत पवार से और जो समर्थन दिए हैं उससे कोई हमको लेना देना नहीं है। स्वतंत्र एजेंसी की वजह से राहत नहीं मिली, सवाल ही नहीं पैदा होता है। स्वतंत्र एजेंसी अपना जांच कर रही है, वो अपना निर्णय दे रही है। एक अवसर ऐसा आया जो आपके लिए सवाल बना। तो आप देख रहे हैं कि विपक्ष भले ही ये आरोप लगाए कि शरद पवार, अजीत पवार को राहत देने की कोशिश सरकार से की गई है, क्योंकि दोनों ही घोटाले में फंसे हुए हैं और अब तो अजीत पवार सरकार के साथ हैं, सरकार के में डिप्टी सीएम है, तो उनको बचाना तो सरकार की जिम्मेवारी भी है। ये सवाल विपक्ष उठाएगा, लेकिन बीजेपी के नेताओं का कहना है कि जांच एजेंसियां अपना काम निरंतर करती रहती हैं। जांच एजेंसियां कब किसको दोषी ठहराएंगी, कब किसके पक्ष में फैसला देंगी, ये उनका काम है। ये महज संजोग है कि आज ही वो फैसला आया है जिस दिन शरद पवार, अजीत पवार को, बीजेपी को सहयोग की दरकार है।
आपको इनके दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। एक साल में 10 करोड़ लोगों ने हमारे चैनल को देखा है और 5.5 लाख लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ये सहयोग समर्थन आगे भी बनाए रखिएगा।